नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 12 का दूसरा भाग पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो कि मेरी खता नहीं थी, ये कारीगर की खता है महाराज, और इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। तो बुलाया गया, मतलब कारीगर को वहां पर झट से बुलाया गया और वहीं पर उसे बैठा लिया गया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसी की है आज, इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा जरा की ना देरी महाराज, इसमें खता कुछ ना मेरी। वो कह रहा है, राजा ने कहा कि कारीगर को, कारीगर मतलब जो जिसने जिसने दीवार बनाई है उसको सजा दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे कजा मतलब मुझे छोड़ दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, मतलब कह रहे हैं कारीगर ने कुछ भी देर नहीं की और तुरंत कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई भी खता, मेरी कोई भी गलती नहीं है। खता माने क्या होता है बच्चों? गलती। यह भिस्ती भी गलती, यह भिस्ती की गलती है उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ लो उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। कह रहे हैं भिस्ती, भिस्ती माने होता है जो मशक से पानी डालता है, जिसकी मशक, भिस्ती किसे बोलते हैं? जो मशक लटका कर घूमता है पानी के लिए, भिस्ती उसको बोलते हैं। वो कह रहे हैं शरारत माने होती है शैतानी। गारा मतलब जो मकान बनाने के लिए सीमेंट और रेत और उसका बनाया जाता है गारा। गफलत माने होती है गलती। यह भिस्ती की गलती है उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहाँ राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़ लो उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो बच्चों यहाँ भिस्ती किसे कहा गया है? जो मशक से पानी डालता है। तो कह रहा है ये भिस्ती की गलती है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसी ने जो है मकान के लिए जो हम सीमेंट रेत और इन सब का गारा बनाते हैं, उसने उसको ज़्यादा पानी डालकर गीला कर दिया है। तो उसने कहा कि जल्दी से, राजा ने कहा कि जल्दी से भिस्ती को बुलाओ और उसे जो है फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, ये गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो क्या भिस्ती जो था, राजा ने जब उसको बुलाया तो वो भिस्ती जो था वो तुरंत चलाया, उसने कुछ भी देरी नहीं की और उसने कहा इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है, यह उसकी खता है जिसने जो मशक में पानी भरते हैं बच्चों, एक मशक होता है चमड़े का बना हुआ, तो ये उसकी गलती है कि उसने इतनी बड़ी मशक बनाई कि जिसमें इतना सारा पानी आ गया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसमें इसमें खता कुछ ना मेरी, है मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। कह रहा है कि मशक वाला थोड़ी देर में ही जो था वहां पर मशक वाला आया और उसने कहा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें जो है मंत्री की ही गलती है और उसकी ही गलत फहमी है, उसकी ही शरारत से ये सब कुछ हुआ है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी है गलती वीरानी। कह रहे हैं कि जानवर बड़ा था और और चमड़ा जो था वो ज़्यादा था, इसलिए मशक जो थी बहुत बड़ी बन गई और मशक बड़ी बनने के कारण ही उस मशक में बहुत ज़्यादा पानी आया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये गलती वीरानी मतलब किसी और की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण। कह रहे हैं कि मंत्री की गलती है तो राजा ने कहा कि अगर मंत्री की गलती है तो मंत्री को बुलाओ। राजा ने हुक्म दिया कि उस मंत्री को बुलाओ और उसको जो है तुरंत फांसी लगाओ। जल्लाद जो थे वो तुरंत आए और मंत्री को लेकर फांसी पर चढ़ाने के लिए उसे उसी समय तैयार हो गए। अगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। कह रहे हैं कि अगर मंत्री इतना दुबला पतला है तो इतना दुबला पतला दिखता था कि उसकी गर्दन में जो फांसी का फंदा बनाया गया था वो नहीं आया। राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे तुरंत
बुलाओ और उसे क्या है तुरंत फांसी पर चढ़ाओ। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता उसी क्षण। न्योता होता है बच्चों निमंत्रण, दनादन माने बहुत सारा। चले संतरी ढूंढने मोटी, मतलब जो संतरी, संतरी माने किसे होते हैं, पहरेदार। जो पहरेदार थे वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए चले जिसकी मोटी गर्दन थी। तो उन्हें जो था चेला, जो था जो गुरु का चेला था, वो उन्हें बाजार में क्या खाता हुआ मिला, हलवा खाता हुआ मिला। तो संतरी ने उसको फौरन पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें महाराज ने बुलाया है, इसी समय चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छपूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा जमेला, वहां था जुड़ा था अजब एक मेला। वो जो था चेले ने जब सुना कि मुझे राजा बुला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि आज जो है मुझे राजमहल में दावत के लिए बुलाया है, तो मैं आज इतना खाऊंगा कि मेरा पेट बिल्कुल भर जाएगा। मगर जब उसने राजमहल में आकर देखा तो वहाँ पर एक अजब ही प्रकार का एक मेला लगा हुआ था। तो बच्चों ये हमने भाग 2 में पढ़ा है, इसका भाग 3 हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।